जितने बेटे बेटियां कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने बेटा बेटियां नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा आप मेहनत करो, खूब करो, दिल से करो, अच्छी करो, दम से करो, मेहनत में कमी मत आना। उसके साथ बहुत बहुत ध्यान देना, किस्मत मौका देती है। किस्मत जम के बोलो, मौका देती है और हमारी मेहनत चौका लगा देती है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अपनी मेहनत पूरी करना। शंकर भगवान करेंगे क्या? तुम्हें मौका देंगे, एग्जाम में बैठने का मौका देंगे, परीक्षा हॉल में तुम अकेले नहीं रहोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ बैठेगा। किस्मत मौका देती है और हमारी मेहनत, स्वयं की मेहनत चौका लगा देती है। हमारे उन्नति की सीढ़ी को चढ़ाने का कार्य हमारी मेहनत करती है। भगवान शंकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये मत सोचना कि मैंने अगर शिव जी को बेलपत्री लगा दी है या मैंने जल चढ़ा दिया है तो भोलेनाथ लिख के आएंगे। ना, लिखना तुम्हें पड़ेगा, मेहनत तुम्हें करना पड़ेगी, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। शंकर भगवान तुम्हारे साथ हैं, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी है, हर पल है। यहां पे कथा सुनने के लिए कोई टीचर लोग बैठे हैं क्या? टीचर अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाना जरा, कितने टीचर बैठे हैं? हाँ, हाथ हिलाओ जरा। हैं सब, चाहे प्राइवेट स्कूल के हो चाहे सरकारी के हो, टीचर तो है ना? ठीक है। आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे विद्याध्ययन करते हैं, आप मेहनत करते हो, बच्चे को पढ़ाते हो, बच्चा भी मेहनत करता है, तब बच्चा परीक्षा के समय पर आपका चेहरा देखता है। एग्जाम के समय पर बच्चा आपका चेहरा देखता है। तो टीचर क्या कहते हैं? देख, तो चिंता मत कर, मेहनत कर, अच्छी मेहनत कर, टेंशन मत ले, मेहनत अच्छी कर, पढ़ाई अच्छी कर, बाकी के सब परमात्मा पर छोड़ और तू अच्छी मेहनत कर कर जो लिखेगा लिख। तेरा हाथ चलना चाहिए, तेरी बुद्धि चलना चाहिए, तेरी कलम चलना चाहिए, बाकी का रिजल्ट फिर उसके हाथ में है, वो देगा। रिजल्ट उसके हाथ में। हम मेहनत करें ही नहीं और सोचें कि मिल जाए तो ना। कार्तिकेय बाबा ने व्रत किया, व्रत का प्रभाव यह हुआ कि उनका मित्र मिल गया। मित्र ने पूछ लिया अपने मित्र से, कार्तिकेय से, शनानंद कार्तिकेय तूने मुझे कैसे प्राप्त करा? मित्र ने कहा मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। उस व्रत का विधान क्या है? व्रत का विधान बताया। दिन में ये 16 सोमवार का जो व्रत है, प्रथम सोमवार को अब उठा रहे हैं, सावन के महीने से, बैसाख के महीने से, मार्गशीर्ष के महीने से, जिस महीने से पहले सोमवार से इसको उठाया जाए। सुबह स्नान पूजन अर्चना कर कर बड़े आनंद के समय, दोपहर का तीसरा पहर प्रदोष काल के समय पर शंकर भगवान की आराधना करी जाए, शिव जी का शिवलिंग का पूजन करा जाए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लो, चाहे अपने घर में जो शिवलिंग है उसका पूजन कर लो। जिस प्रसाद को बनाओगे उसके 3 हिस्से, भगवान की आराधना, पूजन, अर्चना। एक हिस्सा भगवान को समर्पित कर, दूसरा हिस्सा सबको वितरण कर, तीसरे हिस्से का भाग स्वयं ले। शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद पूरी रात्रि नहीं रखा रहता। खास तौर से 16 सोमवार के प्रसाद को रात भर कभी मत रखना। हम 7 दिन जो बेलपत्र यहां से आप लोगों को, कई लोगों को देते हैं, 7 दिन में 5 दिन 4 दिन जो बेलपत्र आपको मिलती है, तो ये बेलपत्र हम उससे कहते हैं रात भर नहीं रखना, इसको मिले
तुम्हारे शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़े से बड़ा रोग है, लीवर किडनी कैंसर तक का रोग है, तुम्हें जो बेलपत्री दी गई है उस बेलपत्री को तुम इसी पंडाल में कहीं ना कहीं बैठकर उसको खाकर बाबा की रज को अपने हृदय से लगाकर कह कर जाना, बाबा मुझे ये रोग है, समाप्त आप करना। जब 3 दिन कथा का बस केवल जो आखिरी दिन होता है, विराम का दिन होता है, वो बेलपत्री नहीं खाई जाती, उस बेलपत्री को तो रखा जाता, बाकी के जो बाकी के दिन की बेलपत्र होती है उसको खाते हैं। रात भर शिव पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र केवल आखिरी के दिन की, विराम के दिन की बेलपत्र ही केवल लाल वस्त्र में रखने की होती है, बाकी की बेलपत्र केवल रोज की खाने की होती है, उसको रखा नहीं जाता, खाया जाता। उसको प्राप्त किया। जैसे अशोक सुंदरी पर चढ़ी हुई पीपल के वृक्ष की, पीपल के पत्ते की अग्रभाग अगर शिव जी की अशोक सुंदरी की ओर स्पर्श करा हुआ, कितना भी दमाओ, कितनी भी श्वास की बीमारी हो, फेफड़े कितने भी कमजोर हो गए, उस पीपल के पत्ते का अग्रभाग हमारे उस श्वास को ठीक करती है, दमा को ठीक करती है। अशोक सुंदरी का इसमें बेलपत्री। अब ब्राह्मण ने पूछा कि तुमने मुझे प्राप्त कैसे करा, का बता दिया, ऐसा ऐसा व्रत है, उसको करो, 17वें व्रत में इसका उद्यापन कर दो।